हेलो दोस्तों, आपके मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल टेक्निकल डिजिटल स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा अच्छे से पढ़ाई भी करते होंगे। ठीक है दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं 12th के हिंदी के चैप्टर 3 के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल लाइकन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आने वाले 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। इसीलिए आप इस क्वेश्चंस को देखने के साथ साथ अपने नोटबुक में इसको नोट भी करते जाइएगा, जिससे आप कभी भी इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पढ़ना और प्रश्न है कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है। इसका ए में ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, बी में दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में दिया है जवाहरलाल नेहरू, डी में दिया है लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, दोनों प्रश्न है कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। ए में दिया है अपोलो अस्पताल, बी में दिया है श्री राम नर्सिंग होम, सी में दिया है पीएमसीएच पटना, डी में दिया है ब्लिगडन नर्सिंग होम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ब्लिगडन नर्सिंग होम। ठीक है दोस्तों तीन नंबर प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। ए में दिया है रूस, बी में दिया है ब्रिटेन, सी में दिया है जापान, डी में दिया है अमेरिका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अमेरिका। जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 4 नंबर प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था। ए में दिया है डॉक्टर रहमान, बी में दिया है डॉक्टर इरफान, सी में दिया है डॉक्टर मकबूल, डी में दिया है डॉक्टर एजाज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि डॉक्टर रहमान। 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। तो ए में दिया है स्वामी राम तीर्थ, बी में दिया है स्वामी सत्यदेव, सी में दिया है स्वामी विवेकानंद, डी में दिया है स्वामी सजादानंद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्वामी सत्यदेव। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अब 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। ए में दिया है आत्मानंदन जी, बी में दिया है शिवानंद गोस्वामी, सी में दिया है सदानंद जी, डी में दिया है सरदा सरदानंद गुप्त। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, तो दोस्तों वहाँ पे होगा सरदानंद गुप्ता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सदानंद जी। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। ए में दिया है उमाशंकर दीक्षित को, बी में श्रीलाल दीक्षित को, सी में सुरेंद्र दीक्षित को, डी में हृदय दीक्षित को। ठीक है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उमाशंकर दीक्षित को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उमाशंकर दीक्षित को। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की। ए में दिया है पटना कॉलेज, बी में दिया है पटना साइंस कॉलेज, सी में दिया है हिंदू विश्वविद्यालय, डी में दिया है बिहार विद्यापीठ। ठीक है दोस्तों का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बिहार विद्यापीठ। ठीक है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। चलिए इसका ऑप्शन है 1925 में, बी में दिया है 1932 में, सी में 1938 में, डी में 1924 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1924 में। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है कि
प्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? ठीक है, ए में दिया है 1928 में, बी में दिया है 1927 में, सी में दिया है 1938 में, डी में दिया है 1924 में। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1924। ठीक है, ये हो जाएगा 1924। दोस्तों कमेंट में आप भी बताइएगा कि इसका ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि आप लोग बहुत से क्वेश्चंस का आंसर जानते भी होंगे। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न है दोस्तों कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ए में 1974 में, बी में 1975 में, सी में 1976 में, डी में 1977 में। तो दोस्तों संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 यानी कि ऑप्शन ए में। ठीक है, चलिए दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ए में दिया है कृष्ण वल्लभ सहाय, बी में अब्दुल गफूर, सी में अनुग्रह नारायण सिंह, डी में महामाया प्रसाद। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अब्दुल गफूर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 13 नंबर, किसे लोक नायकों के नाम से जाना जाता है, यानी कि लोक नारायण के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों इस चैप्टर में जिन क्रांतिकारी का चर्चा हुआ है उनको ही हम इस नाम से जाना जाता है, लोक नारायण के नाम से। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जयप्रकाश नारायण। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देख रहे हैं 14 नंबर प्रश्न को। जयप्रकाश नारायण का जन्म, सॉरी जम हो गया है यहाँ पे होना चाहिए जन्म। ठीक है दोस्तों, जन्म जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो ए में दिया है 11 अक्टूबर 1902 को, बी में दिया है 8 अक्टूबर 1904 को, सी में दिया है 8 सितंबर 1903 को, और डी में दिया है 18 अक्टूबर 1902 को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर 1902, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11 अक्टूबर 1902। ठीक है, 15वां प्रश्न है दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था, यानी कि ए में दिया है लीलावती देवी, बी में दिया है अमरावती प्रभा, सी में दिया है प्रभावती देवी, डी में दिया है प्रभा सिंह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रभावती देवी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों 16वां प्रश्न है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? ठीक है, ए में दिया है 1952 में, बी में दिया है 1949 में, सी में दिया है 1947 में, डी में दिया है 1962 में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1952। चलिए दोस्तों 17वां प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न, रतन रतन की उपाधि दी गई थी। ए में दिया 1990 में, बी में दिया 1998 में, सी में दिया 1978 में, डी में दिया 1974 में। दोस्तों का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1998 में। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, चलिए अब 18वां प्रश्न है दोस्तों कि उर्वशी किसकी रचना है? ए में रामधारी सिंह दिनकर, बी में मोहन लाल महतो वियोगी, सी में सुमित्रानंद पंत, डी में जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 19वां प्रश्न है दोस्तों कि माटी की मूर्ति रचना किसकी है? ठीक है, ए में दिया है रामधारी सिंह दिनकर, बी में दिया है राम वृक्ष बेनापुरी, सी में गजानन माधव मुक्तिबोध, डी में आरसी प्रसाद सिंह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राम वृक्ष बेनापुरी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों 20वां प्रश्न है कि दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? ए में साहित्यिक रचना के लिए, बी में संगीत के लिए, सी में मूर्ति निर्माण के लिए, डी में उपन्यास लेखन के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य रचना के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, जिससे हर छात्र के पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहुंच पाए और वे
आने वाले 2023 के एग्जाम में अच्छा मार्क्स ग्रेस कर पाए। ठीक है दोस्तों, चलिए 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? ए में दिया है नायक, बी में देश नायक, सी में लोक नायक, डी में जननायक। दोस्तों इससे पहले हम इसके आंसर भी बता दिए थे कि जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि लोकनायक। ठीक है दोस्तों, 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो ए में दिया इलाहाबाद में 5 जून 1977 को, बी में है रांची में 5 जून 1975 को, सी में है जमशेदपुर में 5 जून 1973 को, डी में है पटना में 5 जून 1974 को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि पटना में। ठीक है, पटना में दिए थे 5 जून, ठीक है, 1974 को। ठीक है, चलिए दोस्तों आप लोग अपने नोटबुक में इसे नोट भी कर लीजिए, जिससे आपको बहुत ही आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों 23 नंबर प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? ए में दिया है बिट्टू, बी में दिया है किट्टू, सी में दिया है बाउल, डी में है मोनू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि बाउल। ठीक है, क्या हो जाएगा? बाउल। ठीक है, चलिए 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? ए में दिया है 1973 ईस्वी में, बी में 1976 ईस्वी में, सी में 1974 ईस्वी में, डी में 1977 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में कमेंट भी करते रहिए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1974 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 25 नंबर प्रश्न है कि 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? ए में दिया है दीनदयाल, ठीक है, बी में दिया है हीरानंद शास्त्री, सी में दिया है रामदयाल, डी में दिया है हर्षु दयाल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि हर्षु दयाल। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? ए में दिया है उसने कहा था, बी में जूठन, सी में संपूर्ण क्रांति, डी में शिक्षा। तो दोस्तों सबसे पहले ही बताएं कि हिंदी के चैप्टर 3 यानी कि संपूर्ण क्रांति से ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लाए हैं। तो दोस्तों का राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि संपूर्ण क्रांति। ठीक है, चलिए दोस्तों 27 नंबर प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति क्या है? हाँ दोस्तों, ये आने वाले 2023 के एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो 27 नंबर प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति क्या है? ए में दिया है निबंध, बी में भाषण, सी में कहानी, डी में आत्मकथा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, यानी कि भाषण। भाषण, ठीक है, चलिए दोस्तों 28 नंबर प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? ए में दिया है राम मनोहर लोहिया, बी में डॉक्टर अंबेडकर, सी में कर्पूरी ठाकुर, डी में जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? यानी कि जयप्रकाश नारायण का है कि दिनकर का है कि बालकृष्ण भट्ट का है कि अज्ञेय का है? ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि क्या? जयप्रकाश नारायण का। ठीक है, चलिए आप कमेंट भी करते रहिए, क्योंकि हमको उम्मीद है कि इसका बहुत सा आंसर आपको पता ही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं हम दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण
का जन्म कब कहाँ हुआ था, सॉरी कहाँ हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो ए में दिया सिवान, बी में सिताब दियरा, सी में बलिया, डी में छपरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि क्या हो जाएगा, सिताब दियरा। ठीक है, सिताब दियरा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज का क्लास ख़त्म हुआ, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, और आने वाले 2023 के एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए, और आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, आप रिवीजन भी करते रहिए। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों के लिए इससे अगले चैप्टर का, यानी कि चैप्टर 4 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके लिए ज़रूर लाएंगे। ठीक है, तब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद दोस्तों, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।